जय हिंद मेरे दोस्तों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ कांस्टेबल मैथ के संभावित पेपर को डिस्कस करते हैं डेली इस टाइम पर। और आपके सामने आज का संभावित पेपर पांचवा है दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है आरपीएफ कांस्टेबल की मैथ की क्लास को हम टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर, और आप लोगों को जिसमें 35-35 का टारगेट लेके चलना होता है दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता 2 मार्च से आपके एग्जाम है दोस्तों। मैंने आप लोगों के लिए ये संभावित पेपर की एक प्लेलिस्ट बनाई है। आप लोग वो क्वेश्चंस एग्जाम के ओरिएंटेड की वजह से आप लोग देखकर चले जाना। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप अच्छा स्कोर करके आओगे, ये गारंटी है दोस्तों। पेपर की धज्जा उड़ाकर आओगे मैथ के। ठीक है, तो बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंत तक बने रहना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम को टारगेट करते हुए। ठीक है, इस क्लास के अंदर आपको एनटीपीसी के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ग्रुप डी के मिल जाएंगे, आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप सभी को पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना फिक्स है भाई। इसका आंसर क्या होगा बताइए, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सभी वीर बताएंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए इसको क्वेश्चन को दोस्तों। ये भिन्न वाले क्वेश्चंस आरपीएफ एसआई में न जाने कितनी बार पूछे गए हैं। ठीक है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है सीबीटी 2 में, बताइए। और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को हम 3-4 मतलब 5-6 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस से, एलसीएम से, अंश बराबर करके, हर बराबर करके, है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके, भाग करके। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को दोस्तों भाग करके सॉल्व करेंगे, इजी पड़ जाएगा, है ना। ये सभी मेथड अवेलेबल हैं, लेकिन हमें कौन सा हथियार कब यूज करना है वो अपने आप को यूज करना आना चाहिए दोस्तों, है ना। आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन किस समय हमें कौन सा हथियार यूज करना है वो आपको आना चाहिए भाई साहब। ठीक है, कि किस हथियार से ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले देखो, हम इसका देखो यहाँ पे 22 दिख रहा है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैलकुलेट देखो, हालांकि क्रॉस से भी कर, लेकिन अब हम इसको जीरो लगाकर करेंगे दोस्तों। किससे? जीरो लगाकर। यहाँ पर जीरो लगा लो, यहाँ पर भी जीरो लगा लो, यहाँ पर भी जीरो लगा लो, यहाँ पर भी जीरो लगा लो। इसको कर लो इससे भाग, पॉइंट के 0 पॉइंट कितना आएगा? 9×7=63 है ना, 9×7=63। इसको कर लो, ये कितनी बार जाएगा? 7×9=63 ज्यादा हो रहा है, 7×8=56, हाँ 0.8 लगा के ये आएगा। ठीक है, अब ये वाला कर लो, कितनी बार जाएगा ये वाला देख लो, 25×9=225 होता है, 25×8=200। ठीक है, अब देखो ये भी 0.8 आ रहा है, ये भी 0.8 आ रहा है। चलो इसको और सॉल्व करते हैं। 7 यहाँ पर तो 7×9=63 था, और 7×8=56 था, 4 आ जाएंगे, 40 हो जाएगा। 7×5=35, 7×5=35, ये 0.8 बनेगा, ये वाला है ना, ये 0.85 बनेगा। इसको देखो 25×8=200, 20 बचेगा, और 25×8=200, ये 0.88। और ये वाला देखो 13×8=104, 13×9=104, 0.8, 13×8=104, 6 बचेगा, 13×4=52, 0.84। अब आप बताइए इसमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? साफ साफ दिख रहा है गुरुजी, हमें छोटा पूछा है तो ऑप्शन नंबर ये, यानी कि ये 7/9 बिल्कुल छोटी भिन्न है। इसको आप क्रॉस से भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि पहला क्वेश्चन आप इजीली क्रैक कर गए होंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हर क्वेश्चन की धज्जा उड़ानी है आप लोगों को, अंत तक बने रहना भाई साहब। ठीक है, निम्न में से छोटी भिन्न बताइए। एक और देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। इतनी प्रैक्टिस कर लो इन क्वेश्चंस की, एग्जाम में इजीली आप इसको जल्दी से कर सको दोस्तों, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर बस 7 कर लो, है ना, इतना इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। यहां पर बस 7 कर लो, यहां पर 7 कर लो, है ना, 7 है। यहां पर कितना है स्टूडेंट? यहां पर कितना भाई? 7 है, यहां पर 7 है। ठीक है, चलिए अब मैं एक बार एज इट इज क्वेश्चन को लिख लेता हूं। 8/15 है, 8/15 है, यहाँ पर 14/33 है। अगर आप इसको क्रॉस से चेक करोगे ना, आपका समय बर्बाद होगा दोस्तों, और कुछ नहीं। हालांकि क्वेश्चन तो हो जाएगा, आप कर लोगे क्वेश्चन को, मुझे पता है, लेकिन समय बर्बाद होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर कैसे करें? वापस इसको जीरो लगा के सॉल्व कर लो, इसको जीरो लगा के सॉल्व कर लो, जीरो लगा के सॉल्व कर लो, जीरो लगा के सॉल्व कर लो, जीरो लगा के सॉल्व कर लो। चलो कर लो। 15×6=90, ज्यादा हो रहा है। 15×5=75, 0.5 आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है? 0.5। इसको करके देखो, 33×4=132 होता है, 0.4 आ रहा है। 33×4=132 होता है, 0.4 आ रहा है। 13×5=65 होता है, 0.5 आ रहा है, 0.5 आ रहा है। और 13×8=104, 0.8 आ रहा है। आपको पूछा क्या उसने? आपको उसने पूछा छोटी बताइए बिन, तो आपको साफ साफ दिख रही है ये वाली छोटी है, यानी कि ये 14.33। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पता चला कैसे करना है। ऐसे ही क्वेश्चन को एग्जाम में धज्जा उड़ानी भाई, अंत तक बने रहना, एक एक क्वेश्चन को फोड़ना आप लोगों को। और कंटेंट बहुत ही अच्छा है भाई रिवीजन के लिए आपके लिए। 60, 20, 120 और 225 का लघुत्तम समापन तक ज्ञात करिए, यानी कि एलसीएम फाइंड करिए। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बताइए इसको कैसे करेंगे? बताइए दोस्तों, एलसीएम को हम कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। अगर हम एक एक क्वेश्चन को उठाकर एक देखो, उसने बोला लघुत्तम समापन, वह छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से विभाजित हो जाए। पहले हम 360 को चेक कर लेते हैं। एक बार दोस्तों मैं यहाँ पे 360 लिख रहा हूँ। ठीक है, 360, एक बार मैं 360, अगर मैं 360 में दोस्तों 6 का भाग चला जाएगा, मतलब 60 का भी भाग जाएगा और 120 का भी भाग जाएगा, लेकिन 225 का तो भाग जाने वाला है नहीं, ये तो होने वाला है नहीं। ठीक है, 225 का भाग जाएगा नहीं, तो ये 325 360 तो आपका ऑप्शन
होगा नहीं। अब कैसे करें, अब तीन बचे हैं। अब दोस्तों आपको पता है 60, अब हम चेक करेंगे 900 600 को चेक करेंगे। अब 225 में 600 का भाग जाता है क्या? कभी नहीं जाएगा। 225 में 600 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ठीक है। अब बचा है 900 को चेक कर लो। 900 के, अगर 900 की बात करें तो 15 छक्के 90, हाँ, यानी कि 60 का भाग चला जाएगा, 120 का भाग, हाँ 120 का, 12 में कभी 90 का भाग जाते नहीं, खत्म। ऑप्शन नंबर डी। ये 1800 एक ऐसा नंबर है, ये 1800 एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर 60 का भी भाग जाएगा, 120 का भी भाग जाएगा और 225 का भी भाग जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ऑप्शन रख के चेक करना। ये तो समझाने के तौर पे मैंने किया, बाकी आप इसको विद इन 10 सेकंड के अंदर फोड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, ठीक है, क्योंकि 10th का लेवल ज्यादा टफ नहीं आएगा। एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, एक दो क्वेश्चन लग सकता है कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है ना, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी लेवल इजी आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप तो मुझे ये बताइए कि 12 6 रूट 5 का तित्य अनुपात, तित्य समानुपाती क्या होता है बताइए। गुरुजी ये तो रूट में आ गया, अब इसको कैसे सोल्व करें? बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सोल्व करना बताऊंगा आपको। हमें पता बस ये ध्यान रखिए तित्य अनुपात क्या होता है। गुरुजी तित्य अनुपात होता है b² होता है। क्या होता है? b² होता है। ए हमारा 12 है, बी हमारा 6 रूट 5 है, तो 6 रूट 5। बस दोस्तों आप सॉल्यूशन देखा करो कि कैसे करते, चाहे 6 रूट 5 के ऊपर स्क्वायर लगा दो, चाहे इसको 2 बार लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब इसको काट लो, काटाकुटी कर लो बस। अगर हम गुरुजी काटेंगे तो 6 की टेबल से इसको काटेंगे गुरुजी 2 बार, और गुरुजी 2 की टेबल से इसको काटेंगे कितनी? 3 बार, 2 3 6। और हमें पता है गुरुजी जब भी हम रूट 5 से सेम नंबर से रूट के अंदर गुणा कराते हैं तो हमें हमारे पास जो आउटपुट निकल के आता है वो खाली 5 आता है। तो उसी तरह से 5 मल्टीप्लाई और ये 3 बच गया, आपका कितना हो गया? 15 हो गया भाई साहब। ऐसे आपको सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। किस ऑप्शन में गुरुजी? ये ऑप्शन बता रहा है हमें, डी ऑप्शन कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। बताइए, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है भाई, बिल्कुल सही बात है। बी कहता है मैं 12 दिनों में समाप्त करूंगा। अगर ए 20 लगा रहा तो कोई बात नहीं, मैं 12 दिन लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों एक साथ काम करते, ए और बी दोनों मिलकर काम करना चालू कर देते हैं। लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। काम पूरा हुआ नहीं, उससे पहले ए क्या बोल रहा है? भाई मैं तो जा रहा हूं, गई मैं तो घर पर जा रहा हूं, मुझसे अब काम ना हो रहा है, ठीक है। पूरा काम समाप्त होने में से पहले कितने दिन में लगेंगे, मतलब पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे ना, पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर बताइए। अगर गुरुजी हम एक बार क्षमताएं निकाल लेना इनकी तो हम क्वेश्चन को फोड़ देंगे। तो चलिए आपकी भी इच्छा पूरी कर लेते भाई, इनकी क्षमताएं निकाल लेते हैं। तो गुरुजी ए कोई काम कर रहा है 20 दिनों में, और गुरुजी बी नाम का बंदा है, वो कह रहा है भाई मैं तो 12 दिन में काम करूंगा, ठीक है। अब गुरुजी टोटल काम तो आपने बताया था कि वो टोटल काम एज्यूम करना है जो इन दोनों नंबर से विभाजित हो जाए, जो इन दोनों नंबर को विभाजित कर दे। तो टोटल काम आपको 60 मानना है। कितना मानना है? 60 मानना है। तो इसकी क्षमता पता चल गई गुरुजी, ये 3 की क्षमता से काम करता है और ये गुरुजी 5 की क्षमता से काम करता है। अब वो कह क्या रहा है? वो यूं कह रहा है, मैंने इसके अंदर एक लाइन छुपा के रखी, आप उसको ढूंढ लो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कौन सी लाइन? उसने क्या कहा? लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, ए हार मान जाता, बोला कि बी अब तू काम कर, मैं तो जा रहा हूं घर पर, ठीक है। तो ए की क्षमता कितनी? 3 है। देखो जो बंदा काम छोड़ रहा है ना उसको उतना ही काम करवा दो, मजा आ जाएगा, कभी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। देखो इससे उतना ही काम करवा दो। देखो इसने 4 दिन पहले छोड़ा 3 की क्षमता से, तो 4 दिन पहले काम छोड़ दिया 3 की क्षमता से। इसने कितना काम किया था? 12 काम किया था। तो एक काम करो, टोटल काम 60 था, 60 काम में आप 12 ऐड कर दो, है ना, ऐड कर दोगे तो 72 काम हो जाएगा। टोटल काम 72 है। अब वो कह रहा है काम कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। टोटल कार्य गुरुजी 72 है, और दोनों की क्षमताएं अगर देख ले हम, 3 क्षमता इसकी है, ए की 5 क्षमता बी की, दोनों को ऐड करेंगे 8 क्षमता हो गई। तो वो कार्य को 9 दिन में समाप्त कर देंगे। भाई साहब मजा आ गया। इतना इजी भी क्वेश्चन हो सकता है क्या? हम इसको इतना इजी भी बना सकते हैं? बिल्कुल आप इजी बना सकते हो। जो बंदा जितने दिन काम पहले छोड़ रहा है ना उसको उससे उतना ही काम करवा दो, उससे उतना ही काम करवा दो, फिर ये पहले जैसा हो जाएगा। टोटल काम दे रखा है, दोनों की क्षमताएं दे रखी है, आप निकाल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में एक बार में आ गया, तो एक बार सभी मेरे वीडियो सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर लेंगे अपने मित्रों के साथ, ठीक है। अल्टीमेट क्वेश्चन से भाई साहब अंत तक बने रहना, मजा आ जाएगा भाई साहब, आत्मा प्रसन्न हो जाएंगी। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करिए। गुरुजी अगर हमें फॉर्मूला पता हो ना तो इस क्वेश्चन की धज्जा उड़ा देंगे हम। बस गुरुजी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखो एग्जाम आ गए हैं भाई, अब फॉर्मूले वगैरह अच्छे से रट लो, 2D 3D फॉर्मूला बेस्ड आएगी आपके। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a, ये इसका क्षेत्रफल होता है, हमारा ये क्षेत्रफल। लेकिन वो कह रहा है भाई हमारा क्षेत्रफल क्या?
400√3 है हमारा क्षेत्रफल। तो ठीक है, आप सभी को पता है गुरुजी √3 से ये 4 नहीं आएगा, ये 4 नहीं आएगा, √3 से ये √3 गया, ठीक है, √3 से ये √3 गया। अब ये इधर भाग में ये इधर आके गुणा में आएगा, तो a² = 1600, a² = 1600। अब आपको पता चल गया कि a का मान आपको पता चल गया, ये हट जाएगा यहाँ से और यहाँ पे आके ये चिपक जाएगा रूट। तो ये किसका स्क्वायर है? ये 400 का स्क्वायर है, 4 का 16, हाँ 400 का स्क्वायर। अब आपको बोला क्या, वो तो आपने ठीक निकाल दिया, लेकिन मुझे तो परिमाप निकाल के बताइए भाई, पेरीमीटर निकाल के बताइए। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो 3a। क्या होता है? 3a। भुजा तो आपने निकाल दी, परिमाप का फॉर्मूला 3a। तो हमें कुछ नहीं करना, 3a की भुजा हमने कितनी निकाली? 400। अरे मैंने क्या ये 400 का लिख दिया? 400 नहीं आएगा, 40 का स्क्वायर है, माफी चाहता हूँ, ये 40 का स्क्वायर है, मैंने 400 का लिख दिया, ठीक है, ये 40 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 40 दिया 120, तो इसका आंसर कितना आएगा? 120। भाई साहब मजा आ गया, क्वेश्चन इजी है, फॉर्मूला लगना है दोस्तों। अब इतना समय नहीं बचा हुआ है कि एक एक क्वेश्चन को मैं आपको डीपली समझाऊं दोस्तों, है ना, क्योंकि ये समय वो है अपने आप को मजबूत करना। जितना रिवीजन करोगे मैथ के, जितनी प्रैक्टिस सेट लगाओगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपकी टाइम की स्पीड बढ़ेगी, आप क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर जाओगे। और अगर ऐसा ही क्वेश्चन दिख गया तो कहोगे एग्जाम में कि गुरुजी ने ये क्वेश्चन करवाया, हमें तो इसकी धज्जा उड़ा दी, है ना। तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आपके लिए बेनिफिशियल है। एक अल्टीमेट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अपनी वास्तविक गति की तुलना में 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट की दूरी से पहुंचता है, ठीक है। तदनुसार उस व्यक्ति को उस दूरी तक चल पाने के लिए वास्तविक समय क्या है? भाई साहब बताइए। आप सभी को पता है जो समय होता है, वो चाल होती है, वो समय के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। जब दूरी समान हो, है ना, जब दूरी समान हो, ध्यान रखना दोस्तों, जब दूरी समान होती है ना, तो जो चाल और जो समय होती है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने मान लिया कि चाल है, चाल का अनुपात दे रखा मैंने 5 और 6, ठीक है। तो इसका जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होगा? समय क्या होगा? 6:5 हो जाएगा। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दो भाई साहब। देखो उसने चाल दे रखी है भाई साहब, चाल दे रखी है। देखो वास्तविक चाल से, वास्तविक चाल कितनी है भाई? वास्तविक चाल कितनी? 7 और 6 है। कितनी है? 7 और 6। वास्तविक चाल हमेशा नीचे वाली होती है, ठीक है, 7 और 6। तो समय क्या होगा? जल्दी से बताएंगे, समय क्या होगा? गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया गुरुजी समय तो 6 और 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसने यहाँ ये वाली लाइन पढ़ी, उसने क्या कहा? पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। कितनी देरी से पहुंच रहा है? 1 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, 1 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 दे रखी है। कितने गुना है? 25 गुना है। तो आप इसको भी 25 गुना कर लो, इसको भी 25 गुना कर लो, इसको भी 25 गुना कर लो और इसको भी 25 गुना कर लो। तो ये वैल्यू तो आपको पता है, 25 सत्ते 175 मिनट, ये मिनट है, ठीक है। और यहाँ पे 25 छक्के 150 मिनट। अब गुरुजी हमें पता है 150 मिनट को हम क्या कहते हैं? हमें पता है इसको क्या कहते हैं? 2 घंटे 30 मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। मजा ही आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आत्मा प्रसन्न हो गई। समझ में आया? इसको हमने क्या लिखा? देखो मैं इस पर बता ही देता हूँ। 150 मिनट को हम कैसे लिखते हैं? 150 मिनट, 150 मिनट, 150 मिनट, ठीक है, 150 मिनट है, ठीक है। अब 1 घंटे में, 2 घंटे में कितनी मिनट होती? 2 घंटे में कितनी मिनट होती है? 2 घंटे में 120 मिनट होती ना, 2 घंटे में 120 मिनट होती है। अगर हम 150 में से 120 मिनट निकाल देंगे, 2 घंटे निकाल देंगे, बचे 30 मिनट, तो 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये वाला बताइए, कोई धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 है तथा वर्षों की संख्या और ब्याज दर प्रतिशत बराबर है। मतलब वर्षों की संख्या ब्याज दर प्रतिशत के बराबर है। बता दीजिए इस क्वेश्चन को कैसा करेंगे? फूक मार के उड़ा दो, धज्जा उड़ा दो इस क्वेश्चन की। बहुत प्रैक्टिस करवा चुका हूं दोस्तों इन क्वेश्चंस की। अब आपका कोई डाउट रहना नहीं चाहिए गुरुजी हमें ये क्वेश्चन नहीं आता है। हमें तो बस गुरुजी ने ये सिखाया कि गुरुजी दो मतलब कि दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। हमें तो गुरुजी ने ये बताया, बिल्कुल मैंने आपको ये बताया, बिल्कुल सही बताया। आप इसी के माध्यम से इस क्वेश्चन की धज्जा उड़ाओगे, कैसे उड़ाओगे वो देखो आप, चमत्कार, मजा आएगा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चंस की भावनाओं को समझो। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अगर आपने मुझे सही से पढ़ लिया तो मैं आपसे इजीली सॉल्व हो जाऊंगा। अगर थोड़ा सा भी आपने गलती से पढ़ा, मुझे गलत पढ़ा, तो मैं आपसे सॉल्व नहीं होऊंगा। क्वेश्चन ये कह रहा है। चलिए भाई उसी की डिमांड पूरी कर देते हैं। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मूलधन का 1/16 है। मूलधन का जो साधारण ब्याज है ना, वो मूलधन का 1/16 है। यहाँ पे 1/16 दे रखा साधारण ब्याज, कोई बात नहीं। आगे क्या कह रहा है वो पढ़ो, उसकी लैंग्वेज को पढ़ो। ये क्या कह रहा है? वर्षों की संख्या और ब्याज दर की संख्या आपस में बराबर है, मतलब के बराबर। वर्ष की संख्या ब्याज की संख्या के बराबर है। मान लो मैंने वर्षों की संख्या a मान ली और मैंने दर की संख्या a मान ली और वर्षों की संख्या भी a मान ली, तो यहां तो बन गया a², है ना। अब गुरुजी ने सीधा बताया था दोस्तों, गुरुजी ने बताया था ये 1/16 है। अब हम क्या करेंगे? इस रूट को इस स्क्वायर को हटाएंगे, इसके 1/16 लगा देंगे, 1/16 लगा देंगे, है ना। अब हमें इसको
उसमें बदलना पड़ेगा ना, ब्याज में प्रतिशत में 1/16 बना देंगे। अब रूट में बाहर क्या क्या निकलेगा, रूट में बाहर निकलेगा क्या, एक तो 10 निकल जाएगा, 100 का 10 बन जाएगा और 16 का 4 निकल जाएगा। तो आप जब 4 को 10 से भाग करोगे तो 2.5% आएगा, मतलब 2.5% आएगी इसकी दर। कितनी आएगी, 2.5%। इसकी जो दर आएगी वो 2.5% आएगी। भाई साहब मजा ही आ गया इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, मुझे आत्मा प्रसन्न हो गई इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे ही क्वेश्चन करने, जहां समझ में नहीं आए तुरंत पूछो, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही बनाया जाता है। डाउट को घर पर नहीं ले जाना है, खबरदार जो डाउट को कोई भी घर पर लेकर गया, कमेंट बॉक्स आपको दे रखा है, तुरंत कमेंट करिए कि सर जी हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं है, आप ये बता दो। दोस्तों ये एक्सपेक्टेड पेपर की सीरीज है, प्लेलिस्ट बन चुकी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक पिन कर रखा है, आप चैनल पर जाइए और अच्छे से रिवीजन करिए। ठीक है, प्लेलिस्ट बन चुकी है आप लोगों के लिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई साहब। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 सालों में 1380, 5 सालों में 1500 हो जाती है, तो वार्षिक दर निकालें। गुरुजी आपने सिखाया था कि दर कैसे निकालते हैं, दर प्रतिशत कैसे निकालते हैं, दर प्रतिशत में यहां पे निकाल के बता दो, दर प्रतिशत कैसे निकालते हैं, समझना क्वेश्चंस। मैं ये चीज बता दूंगा दर प्रतिशत कैसे निकालते हैं। 1 साल का ब्याज, 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 ठीक है, अपॉन मूलधन, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, मूलधन, मूलधन गुणा में 100, ये हो गई भाई दर प्रतिशत निकालने की फॉर्मूला। ये अपने देखो रटने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना, बस दिमाग में बिठाना है कि गुरुजी ने बताया था 1 साल का ब्याज और अपॉन मूलधन गुणा 100 करना है, ये हमारा दर प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, अब इनको इस क्वेश्चन वो तो ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ये बता दो भाई। बिल्कुल हम आपको बताएंगे, उसने क्या क्या उसकी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करो। वो कह रहा है कि मैंने 5 वर्ष में जो धन है ना वो 1500 रुपये हो जाती है, कोई राशि हो जाती है, यानी कि मिश्र धन की बात है भाई साहब। ठीक है, और 3 वर्षों में ये राशि कितनी हो जाती है, 1380 रुपये। गुरुजी आपने ये भी बताया था कि जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, लेकिन गुरुजी जो आपने बताया था कि जो साधारण ब्याज होता है वो सिर्फ 1 साल के लिए मिलता है ना, हर साल मिलता है साधारण ब्याज। ठीक है, हर साल पे। देखो अब मैंने कहा ये 5 साल में इतनी हो रही है, ये 3 साल में इतनी हो रही है, मैंने कहा यहाँ पे 2 साल का आप ब्याज निकाल के बताओ, 2 साल का। तो आप क्या करो गुरुजी, इसमें से हम राशि घटा देंगे, कितना मिल रहा है 2 साल का ब्याज हम देख लेंगे, 0 यहाँ पर आ गया, 10 में से 8 घटाओगे 2 बचेगा, 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा, तो हमें पता चल गया गुरुजी 2 साल का ब्याज 120 रुपये होता है, ये तो बात पक्की है। अब मैं आपसे कहूं मुझे आप 1 साल का ब्याज बता दो, जब 2 साल का 120 है तो 1 साल का ब्याज बता दो, तो आपको क्या गुरुजी इतना ईजी क्वेश्चन, 1 साल का ब्याज तो 60 रुपये हो गया, है ना। एक साल का 1 ईयर का ब्याज आपके पास कितना हो गया, 60 रुपये। 1 ईयर का ब्याज 60 रुपये, जब 1 साल का ब्याज 60 रुपये हो गया तो 3 साल का कितना होगा दोस्तों, तो 3 साल का अगर आप पूछ रहे हैं गुरुजी 3 साल का जो ब्याज होगा वो हमारे पास 180 रुपये होगा, 180। और आपने हमें यह भी बताया गुरुजी कि अगर हम अमाउंट में से मतलब कि मिश्र धन में से अगर हम ब्याज को घटा देते हैं तो हमारे पास मूलधन की प्राप्ति हो जाती है ना। अमाउंट कैसे निकलता है भाई, प्रिंसिपल कैसे निकालोगे आप लोग, प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे, मिश्र धन में से ब्याज को घटा दोगे। तो देखो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को तोड़ पाओगे। मूलधन आपको मिल जाएगा तो 180 रुपये, अगर मैं 1380 में से गुरुजी, अगर मैं 1380 में से ये जो 180 रुपये का ब्याज है, ये जो 180 रुपये का ब्याज है इसको मैं घटा दूंगा तो मेरे पास मूलधन की प्राप्ति हो जाएगी। चलो घटा लो, कितना आएगा आप देखो, 0 का 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर 8 में से 8 घटाओगे 0 का 0 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, अब 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा यहाँ पर, और ये 1200 रुपये आपके पास क्या आ गया, मूलधन। ठीक है, अब हमारे पास देखो हमें क्या चाहिए, 1 साल का ब्याज चाहिए। 1 साल का ब्याज भी हमारे पास 60 रुपये है, 1 साल का ब्याज भी हमारे पास 60 रुपये है, और मूलधन भी हमारे पास है। तो हमें दर निकालने में क्या दिक्कत हो रही है भाई, अब तो फोड़ देंगे क्वेश्चन को। चलो भाई निकाल लो, हमारे पास मूलधन मिल गया, मूलधन हमारे पास कितना रुपये है, 1200 रुपये। हमारे पास दर कितनी है, सॉरी दर क्या, ब्याज कितना है 1 साल का, 1 साल का ब्याज कितना है, 1 ईयर का ब्याज का। ये समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी इस क्वेश्चन को विदिन 5 सेकंड 6 सेकंड में उड़ा सकते हो आप लोग। ठीक है, 5 सेकंड 6 सेकंड में उड़ा सकते हो। और 1 साल का ब्याज 60 रुपये आ गया। ठीक है, अब हमें ये सब आ गया, अब हम दर प्रतिशत निकालेंगे। तो 1 साल का ब्याज अपॉन 1200 गुणा 100। ठीक है, अब इसको फोड़ दो, 0 से 0, 12 पंचे 60। मजा ही आ गया गुरुजी, आत्मा प्रसन्न हो गई इस कंसेप्ट को देख के, आत्मा खुश हो गई भाई साहब इस क्वेश्चन को देख के। 5% क्या ऑप्शन में है, अगर है तो बल्ले बल्ले, बिल्कुल है ऑप्शन डी। मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बताएंगे आप लोग, अंत तक बने रहिए, एक एक क्वेश्चन की धज्जा उड़ानी है, एक एक क्वेश्चन की धज्जा उड़ानी है आप लोगों को। किसी संख्या के 25% को 72 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त हो जाती है। अगर आप किसी संख्या के 25% में अगर आप 72 जोड़ रहे हो तो आपको समान संख्या प्राप्त हो रही है, उस संख्या का 70% ज्ञात करिए। देख रहे हैं आप लोग, ये इतना सा इजी क्वेश्चन, वो भी किसमें,
नाम बड़े दर्शन छोटे, आरपीएफ एसआई में, है ना। तो आप देख सकते हो 10th का लेवल क्या आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई सारे क्वेश्चन आप मतलब पूरे फोड़ के आ जाओगे भाई। टारगेट तो 35 का लेके चला है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन होंगे जो आपको तंग कर सकते हैं दोस्तों, है ना। 2 से 3 क्वेश्चन होंगे जो आपको तंग करेंगे, है ना। आरपीएफ एसआई का भी कोई ज्यादा टफ पेपर नहीं आया, खाली सीआई के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए। तो हमें पूछा गुरुजी एक संख्या के 25% में, अगर एक संख्या के मैं 25% में अगर मैं 72 जोड़ रहा हूं तो मुझे वो संख्या प्राप्त हो रही है 100%। उसने क्या बोला, ये कहां से लाए गुरुजी 100%? उसने क्या बोला, समान संख्या प्राप्त हो रही, माना 100% संख्या। अगर उस 100% संख्या में 25% जोड़ रहा हूं, सॉरी उस 100% संख्या के 25% में, उस 100% की संख्या में 25% में 72 जोड़ रहा हूं, तो समान संख्या मतलब वो 100% खुद प्राप्त हो रही है। ये प्लस का 25% इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो 72 इधर का इधर ही रह जाएगा भाई, ये आ गया भाई माइनस में। देखो एक एक स्टेप लिखनी पड़ रही है आप लोगों के लिए, है ना। बाकी ये आप ओरल भी कर सकते हो इसका आंसर। तो कितना आ गया 75% किसका, 72 का। चलो आप निकाल लो, अब इसको क्वेश्चन को फोड़ लो। हमें पता है 72 इधर लिखना है, 75 ये आ गया, और हमें 100 से प्रतिशत में वैल्यू निकालनी है बस, ठीक है। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 की जगह 24 तिया 72, है ना, 24 तिया 72, और कोई मिस्टेक तो नहीं करी अपन ने, 72 ये 25 तिया 72, 25 चौके 100, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, कहीं मिस्टेक करिए लग रहा है। 24 चौक 96% आ रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, 24 चौके 96, मिस्टेक नहीं करी हमने, सही किया है। 24 चौके 96, ये तो 96 आ गया, लेकिन वो कह रहा है इसका मुझे 70% निकाल के बताओ। इस 96 का मुझे 70% निकाल के बताओ। 96 का 70% निकालना है, 70%, इसका 70% निकाल के बताओ। वो यूं कह रहा है ना, चलिए अब निकाल लो। जब वो कह रहा है तो उसकी बात मान लो। ये कितना गया 960 को आपको 7 से भाग देना है, ठीक है। चलो भाग दे लो, कितना 7 एकन 7, 24 चौक 96, इसका 70%, कहीं मिस्टेक तो नहीं करी अपन ने। 960 आ गया, 7 एकन 7, कहीं मिस्टेक तो नहीं करी। एक काम करते हैं दोस्तों, एक काम करते हैं, ये पूरा का पूरा रामायण यहाँ से हटा देते हैं। आप ऐसे सॉल्व करोगे और जल्दी हो जाएगा। इसको पूरी रामायण को हटा दो यहाँ से। हाँ बस इतना समझ में आ गया। ये देखो ये समझ में आ गया आपको। यहाँ पे तो पता चल गया, यहाँ पे 75% बचा और यहाँ 72 है, ठीक है। अब देखिए एक लाइन में सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखो आपको क्या लिखना है, ऊपर 72 लिखना है और नीचे क्या लिखना है, 75 लिखना है। और आपको कितना पूछा लास्ट में, 70% पूछा, ये वैल्यू लिख लो बस। अब आप क्वेश्चन को फोड़ सकते हो। 15 के बाद 5 इधर से 15 बार जाएगा, 5 इधर से कितनी 14 पंचे 70, 14 बार जाएगा, 14 को इससे गुणा कर लो, ठीक है। अब आप 72 को खाली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फिर 15 से डिवाइड भी करना है ना, 15 से डिवाइड भी करना है। चलो एक काम करो, इसको कर लो, 72 को 14 से डिवाइड करके इसको कर लो, सॉल्व कर लो। 14 7 14 दूनी 28, 28 का 8, 28 का 8 कैरी 2, ठीक है। 14 7 98 और 2 100, कितना हो गया 100, और 100 को आपको 15 से भाग देना है। चलो अगले पेज पर 15 से भाग दे लेते हैं। 100 8 को हम 15 से भाग दे लेते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप देखो 15 छंग 90 होता है, कितना बचेगा 90, 15 छंग 90, 15 7 105 ज़्यादा हो रहा है, 15 छंग 90, कितना बचेगा 10 बचेगा। 15 7 105, 15 7 105, बस 67 आ गया। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो क्वेश्चन आ गया, अपने आंसर क्या आ गया 67.2, ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा बस कैलकुलेशन है, बाकी बहुत ही इजी क्वेश्चन। आप इसको डीपली टफ ना ले ना, इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाओ भाई साहब, बहुत ही शानदार। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पे एक आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया जिस पर ऑब्जेक्शन भी उठा था। पेट्रोल की कीमत 75% की, पेट्रोल की जो कीमत थी वो 75% बढ़ जाती है। इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर खर्च केवल 33% ही बढ़े। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। बताइए, उसने कहा है कि कोई वैल्यू पहले 100% थी, ठीक है। अब इस 100% पे उसकी कीमत कितने बढ़ गई, 75% हो, 75 बढ़ जाती है, तो ये कितनी होगी 175 हो गई। 100% से बढ़ के 175 हो गई। अब वो कह रहा है इसकी खपत को कितने प्रतिशत की कम करें ताकि जो इस पर जो खर्च है वो केवल 33% बढ़े, यानी 33% बढ़े, यानी कि 133% ही बढ़े। अब देखो यहां से कितने की कमी हो रही है। देखो 5 में से 3 घटाओगे तो 2 बचेगा, ठीक है। 7 में से 3 घटाओगे 4 बचेगा, कितने 42 की। किसके ऊपर हुई, इस 75 के ऊपर कमी हुई है, 75 के ऊपर कमी हुई है। आपको वैल्यू प्रतिशत में पूछी है, निकाल लो। 25 7 175 होता है, 25 चौके 100 होता है, 7 छंग 42 होता है और 6 चौके 24 होता है। मजा आ गया भाई साहब। 24% क्या आया स्टूडेंट्स, 24% किस ऑप्शन में, 24% तो इसमें है नहीं, कहीं मिस्टेक तो नहीं करी। 33% बढ़ जाती है। 5 में से 3 गए 2, 7 में से 3 गए 4, 1 में से 1 गया 0,
किसके ऊपर 175 के ऊपर 25 पंजे 25 के 105 25 सत्ते 175 25 चौके 100 7 छंग 42 6 चौक 24%, 24%, ठीक है। अब 24% आ गया तो अब देखो ये तो 24% आया, वैल्यू थी 100%, 100% में से अगर आप 24% घटाओगे तो आपके पास 76% आएगा। कितना आएगा? 76, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार को 75 किताबें बेचने पर 15 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब ये आपके साथ दोस्तों क्या खेल रहा है? छुपन छुपाई खेल रहा है ना, लुका छुपी खेल रहा है दोस्तों ये आपके साथ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मैंने एक वर्ड इसमें बहुत ही शानदार छुपा के रखा है, आप उसको ढूंढ लोगे तो मैं इजीली सॉल्व हो जाऊंगा। अब ये तो भाई ढूंढ लो भाई, वो जब ये कह रहा तो भाई ढूंढ लेते, क्या दिक्कत है? कोई बड़ी बात है क्या? ढूंढ लेते गुरुजी। क्या छुपा है? क्या छुपा? अच्छा, उसने ये छुपाया क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसने ये चीज छुपा ली, ये चीज छुपाई हमने और हमने ढूंढ ली, हमने उसकी चालाकी पकड़ ली। अब क्वेश्चन को नहीं जाने देंगे। जब वो कह रहा है क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है तो आपको कोई झंझट नहीं करनी है। 15% का लाभ प्राप्त हुआ किसके ऊपर? 75 के ऊपर। 100% पे आपको निकालना, 20% ठोक के आगे बढ़ना। अरे इतनी जल्दी कैसे? 15 पंजे 75, 5 की डोल से 20 बार, ऐसे समझ में आया? जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको भी आदत हो जाएगी, कैलकुलेशन के साथ आप भी खेलने लग जाओगे, है ना। 20% को फोड़ के आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत। अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य बोल देता तो हमारे पास 3 चीजें होती हैं, सीपी, एसपी और प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो हम वैसे तरीके से करते, और वो तरीका मैं करा चुका हूं, जो भी मेरे वीर डेली देखते हैं उन्हें पता है वो तरीका कैसा है। लेकिन उसने बोला भाई क्रय मूल्य पर करना है, तो क्रय मूल्य पर सीधा लाभ लिखो, नीचे लिख दो, है ना। तो आपको ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक फोन निर्माता 2250 रुपए उधार लेता है, ठीक है, और उस पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 बराबर वार्षिक किस्तों के साथ लौटना। भाई गुरुजी किस्तों वाला क्वेश्चन आ गया, अब इसको कैसे करें? कोई बात नहीं, बेफिक्र रहिए, मैं करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। किस्तों वाला क्वेश्चन है भाई साहब। देखो अब ध्यान से समझना, जो 4% की दर होती है गुरुजी, जो 4% की दर होती है वो 1/25 होती है ना। यानी कि हमें पता है मूलधन और मिश्र धन, मूलधन और मिश्र धन। उसने हमें प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, यानी हर एक किस्त कितने रुपए की होगी आप तो मुझे ये बता दो, नो झंझट नो बकवास, ठीक है। तो उसने कहा है कि 25 रुपए की वैल्यू थी, 25 से कितनी हो गई? 25 से 26 हो गई। अब यहां पर 25 का स्क्वायर, ये तो पहले साल की होगी ना, है ना। 2 बराबर किस्त है ना, एक साल एक किस्त तो ये होगी। अब दूसरी साल 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, इसी का स्क्वायर 625, ठीक है। और 26 का स्क्वायर 676 होता है, ठीक है। उसने ये क्या है, उसने क्या कहा है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 बराबर वार्षिक किस्त, 2 बराबर किस्त, 2 वार्षिक बराबर किस्त पे लौटानी, 2 बराबर किस्त, ठीक है। क्या ये बराबर है? ये बराबर है क्या? नहीं गुरुजी। तो इसको हम बराबर करेंगे किससे? इसको बराबर करने के लिए हम 26 से गुणा करेंगे। जब यहाँ 26 से गुणा किया तो यहाँ पर भी भाई 26 से ही गुणा कर लो। जब आप यहाँ पर गुणा करोगे 26 पे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी देख लो, कितना आएगा? 1226, 25 छक्के 150 का जीरो, कैरी 15, 25 दूनी 50, 50 60 65 65, यानी 650 ये हो गया। तो टोटल ये कितना हो गया? ये टोटल कितना हो गया? जोड़ लो, टोटल हो गया ना 600 600 1200 1275, कितना हो गया? 1275 हो गया भाई साहब, 1275। और ये वैल्यू टोटल कितनी हो गई? ये तो हो गई ना 626 76 676। ये टोटल वैल्यू कितनी होगी? जोड़ लो, इसको भी जोड़ो, 6 और 6 12 का 2, कैरी 1, 7 और 7 14 और 1 15 का 5, कैरी 1, 6 6 12 और 1 13, ये 1352 हो गया, ठीक है। हमें इससे कुछ नहीं मतलब, उसने पूछा है, हाँ उसने बोला उधार लिया, यहाँ पे कितना? 1275 की वैल्यू दे रखी 2250, ठीक है। 2250 ये वैल्यू किसकी है? 1275 की है। और आपको बोला उसने प्रत्येक किस्त का मान, हर एक किस्त का मान कितना? 676। इस 676 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैसे करें? तो इसका, और उसने बोला लगभग पूछा, लगभग में पूछा है। लगभग अगर आप देखोगे दोस्तों, 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये 2 बार जाएगा और आप इसको काटेंगे 6 दूनी 12। दोस्तों आप लगभग देखेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, 1190 रुपए में, लगभग 1190 रुपए आएगा। आप करके देख लेना, है ना। 1190 उसने लगभग में पूछा, 1190 रुपए आएगा। ये प्रश्न बताइए, 3.6 और 0.9 का मध्य समानुपाती ज्ञात करना है। तो गुरुजी ये तो पॉइंट वाला आ गया, इसको कैसे करें? उसने मध्य समानुपाती बोला, मध्य समानुपाती, तृतीय अनुपात नहीं बोला है। तृतीय अनुपात में तो b² करते हैं। जब भी आपको मध्य अनुपाती बोले दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, रूट ए और रूट बी करना है, रूट ए गुणा रूट बी करना है, रूट ए गुणा रूट बी करना है। कब? जब आपको मध्य समानुपाती ज्ञात करने के लिए बोले, समझ में आया। तृतीय अनुपाती में हम क्या करते हैं? b² करते हैं तृतीय अनुपाती में ना, लेकिन हमें यहां पर क्या करना है? अंडर रूट ए बी, ठीक है। अब आपको पता है गुरुजी 3.6 गुणा 0.9, इसका हमें अंडर रूट में निकालना है। ये वैल्यू कैसे सॉल्व करें? देखो मान लो, मानना क्या है?
यहाँ पर देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट तो उड़ जाएगा, पहली बात तो ये कैसे उड़ा है, ये पॉइंट से पॉइंट देखो, पॉइंट से पॉइंट अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा, अगर मैं यहाँ 10 लिख दूंगा, यहाँ पर भी 10 लिख दूंगा, तो 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये पॉइंट उड़ गया। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखना, ये पॉइंट तो यहाँ से हमने उड़ा दिया, ये पॉइंट तो हमने यहाँ से उड़ा दिया। अब ये 36 किसका स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, ये 36 किसका स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो हमारा आंसर भी क्या बोलेगा, 18 बोलेगा। अच्छा पॉइंट अभी उड़ाओ मत, हाँ रुको, पॉइंट आप उड़ाओ मत, उसने पॉइंट में दिया है तो पॉइंट आएगा 1.8 आएगा, उसने पॉइंट में आंसर पूछा है ना। आप एक काम करो, ये पॉइंट यहाँ से उड़ाओ मत, ये पॉइंट यहाँ से उड़ाओ मत आप लोग, है ना, ये पॉइंट यहाँ से उड़ाओ मत आप लोग, ये पॉइंट ऐसा कैसे रहने दो। ठीक है, तो समझ में आया दोस्तों, क्योंकि देखो एक बात मानो कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, ये 36 है और वो 9 है, तो 36 का 6, 9 का 3, ठीक है, आप पॉइंट लगा लो एक एक पॉइंट। ठीक है, तो आपका आंसर 1.8 आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में छुप के बैठा हुआ है, डी ऑप्शन में। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न देख लो, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई साहब, अगला क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट है, ये क्वेश्चन तभी फोड़ पाओगे जब आपको कंसेप्ट पता होगा। ठीक है, 2 रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर और 95 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 36 सेकंड लगती है, लगाता है ना एक रेलगाड़ी। तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई यानी दूरी, और दूरी कैसे निकलती, मुझे दूरी का फॉर्मूला बता दो आप, तो बस दूरी का तो बताइए आप फॉर्मूला, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, चाल गुणा समय होता है। क्या होता है, चाल गुणा समय, और क्वेश्चन में वही पूछा, उसने दूरी पूछा, लंबाई है ना, ये आप लोग निकाल लो, मजा आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, ये तभी हम सॉल्व कर पाएंगे जब हमें कंसेप्ट पता होगा। कंसेप्ट क्या कहता है गुरुजी, इसका कंसेप्ट ये कहता है, कंसेप्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा आपका और डिस्कस करूंगा। आप इधर से जा रहे हो, ये आप ए नाम का व्यक्ति इधर से जा रहा है, इधर से ही मानो बी नाम का व्यक्ति भी गया, इस केस में इन दोनों की चालें क्या होती हैं, इन दोनों की चालें घटती हैं, चालें इन दोनों की घट जाएंगी, स्पीड इन दोनों की घटेंगी दोस्तों, है ना। आप इधर से एक बाइक लेके आ रहे हो, आपका दोस्त भी इधर से बाइक लेके आया, तो दोनों की स्पीड घट जाएंगी आपस में। अब ए नाम का आप इधर से एक बाइक लेके आ रहे हो, और इधर से आपका एक दोस्त है, इधर से आपका एक दोस्त है बी नाम का, वो इधर से बाइक लेके आ रहा है। अब अगर आप टकराओगे तो आपकी जो स्पीड रहेगी गाड़ी की वो, और आपके दोस्त की जो स्पीड रहेगी वो, दोनों मिक्स हो जाएंगी, बहुत तेज, मतलब बहुत खतरनाक वो होगा इंसिडेंट, है ना। तो दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, इस केस में क्या होता है दोस्तों, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड आपस में क्या होगी, ऐड हो जाएंगी, मतलब कि ए प्लस बी, इनकी चालें ऐड हो जाएंगी, इनकी चालें ऐड हो जाएंगी, चालें जुड़ जाएंगी, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश करी, दिल पर मत लेना दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, चलिए अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस क्वेश्चन की धज्जा उड़ा देंगे। उसने बोला है 2 रेलगाड़ियां, उसने क्या, एक ही दिशा में, तो अब एक ही दिशा में चलिए, तो चालें तो पहले तो मैं जोड़ लूंगा, पहले तो मैं घटा दूंगा, क्योंकि एक ही दिशा में चालें घट जाती हैं, तो मैं क्या करूंगा, 95 में से 60 घटा दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा मेरे पास 35 किलोमीटर की चाल आ गई। ठीक है, उसने हमें पूछा मीटर में, आंसर पूछा है, और हमें पता है दूरी कैसे निकालनी, चाल गुणा समय। चाल तो हमारे पास 35 है, लेकिन उसने बोला मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, पता है आपको, बताइए। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम इसे 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, चाल तो हमें पता चल गई, ये हमने चाल ऐसी कैसी लिख ली। अब आगे क्या लिखना है, गुणा में समय कितना, हमारा 36 सेकंड का समय दे रखा उसने। चलो अब क्वेश्चन को फोड़ लो, 18 की टेबल से 2 बार काटोगे। ठीक है, 18 की टेबल से 2 बार काटोगे। अब 35 पंचे कितना होता है, 175 होता है, और 175 का 100 200 200 300 300 400 समथिंग आएगा। देख लो, 35 पंचे 55 की 5 कैरी 3, 5 से 15 और 3 18, 55 की 5 कैरी 2, 5 से 15 16 17, 175 को 2 से गुणा कर लो, बस कर लो। 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1, 7 दूनी 14 15 की 5 कैरी 1, 2 1 2 और 3, 350। मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आत्मा प्रसन्न हो गई भाई साहब, आत्मा गदगद हो गई भाई साहब इस क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, तो सेशन को आज यही समाप्त करेंगे दोस्तों। कैसा रहा आज का आपका रिवीजन, कैसा रहा, क्या आपको सीखने को मिला? अगर ये क्लास आपको पसंद आई, ये कंटेंट आपको पसंद आया, तो एक बार मेरे सभी वीर इस क्लास को लाइक कर लेंगे। एक बार जल्दी से मेरे वीरों क्लास को लाइक कर लो, और जितना हो सके इस क्लास को अपने सभी मित्रों तक शेयर करिए भाई साहब। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार से दोस्तों, रेलवे के थ्रू। ठीक है, तो आपको डेली क्लास अटेंड करनी है। क्लास टाइम मैं बता देता हूँ, डेली में 8 PM पर ये क्लास लेके आता हूँ, डेली 8 PM डेली क्लास आ जाती है, डेली। ठीक है, इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है। ठीक है, डेली आपके मैथ की क्लास होती है, मैथ की क्लास। ठीक है, मैथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मैथ के डेली हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, एक्सपेक्टेड। डेली हम दोस्तों मैथ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इसकी मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट। ये एग्जाम तक देखकर चले जाना भाई साहब, मजा आ जाएगा।
ठीक है। और प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। ये प्लेलिस्ट सीरीज एग्जाम तक देखकर चले जाना, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ रहेगी दोस्तों, आपके ही काम की चीज़ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया और इस वीडियो के कमेंट में मैंने पिन भी किया लिंक, ठीक है। टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है। तो साथियों हम कल इसी टाइम पर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, एक और नए धमाकेदार मॉडल संभावित पेपर के साथ, ठीक है। आप लोग तैयारी करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। मेहनत करते रहना और क्लास जरूर देख लेना दोस्तों। आप सभी शेयर भी कर देना, ठीक है। तब तक मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।